इस क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर्स n, n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाई 3 वेर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी कि अगर आप तीन नंबर्स का पेयर लें n, n+2 और n+4 तो इसमें से एग्जैक्टली केवल एक ही नंबर होगा जिसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम n कुछ भी ले सकते हैं, n1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो बेसिकली अगर हम देखें n, n+2 या n+4 यही तीन नंबर में से एक बार में अगर ये तीन नंबर का पेयर हम देखेंगे तो कोई एक ही ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है। तो मान लीजिए अगर हम n1 ले लेते हैं तो n+2 कितना हो जाएगा 3 और n+4 कितना हो जाएगा 5। तो 1, 3, 5 यानी कि n, n+2, n+4 में केवल एक ही नंबर इस बार 3 से डिविजिबल है और वो क्या है 3 यानी कि n+2। वैसे ही अगर हम n = 2 ले लेते हैं तो n+2 कितना हो जाएगा 4, n+4 कितना हो जाएगा 6। तो इसमें देखिए 2, 4, 6 में केवल इन तीनों में एक ही नंबर है 6 जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि इस बार n+4 इज डिविजिबल बाई 3। लाइकवाइज अगर हम n3 चुन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 और ये 3 + 4 7। तो इस बार 3, 5 और 7 में केवल 3 डिविजिबल है 3 से, यानी कि n डिविजिबल है 3 से। तो ये तीनों जो नंबर्स थे ये डिविजिबल थे 3 से। बट एट अ टाइम अगर हम n, n+2 और n+4 में n की वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो केवल एक ही ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है वो आप समझ चुके हैं। तो इसके लिए हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है जो कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे बेसिकली n, और उसको हम लिख सकते हैं n = 3q + r, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बेसिकली n हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 3q + r के फॉर्म में, वेर r इज ईदर इक्वल टू 0 और मोर देन 0 बट ऑलवेज लेस देन 3, यानी कि r विल बी ईदर इज इक्वल टू 0 और 1 और 2। तो डिपेंडिंग ऑन कि n हमने क्या चुना है, r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी। तो अगर r = 0 हो तो n को हम लिख सकते हैं 3q + 0 यानी कि 3q। So if r is 0 then n can be expressed in the form of 3q. If r is 1 n can be expressed in the form of 3q + 1, and if r is 2 n can be expressed in the form of 3q + 2। तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन कि n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं r की वैल्यू आ जाएगी, और r की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा कि n को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जहाँ पर r, n, n+2 और n+4 चार कॉलम्स होंगे। तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो r के तीन केसेस बने थे, जब r 0 हो, जब r 1 हो, r 2 हो। तो जब r 0 है तो n कितना है 3q, तो n+2 कितना हो जाएगा 3q + 2, और n+4 कितना हो जाएगा 3q + 4, यानी कि उसको लिख सकते हैं 3q + 3 + 1 यानी कि 3 टाइम्स q + 1 + 1। तो बेसिकली यहाँ पर अभी हमें एक बार में तीन नंबर कंपेयर करने हैं n, n+2 और n+4। तो इसमें अगर आप देखें तो 3q 3 से डिविजिबल है, 3q + 2 3 से डिविजिबल नहीं है, और ये 3q + 4 यानी कि सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल रहा है 3 टाइम्स कुछ यहाँ पर नंबर है +1 है, तो इसीलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। सो एक टाइम पे n, n+2, n+4 में केवल एक ही नंबर डिविजिबल बाई 3 है, वो है 3q, जब r = 0 था। तो अब r = 1 देखते हैं, तो उस केस में n है 3q + 1, तो n+2 कितना हो जाएगा 3q + 1 + 2 यानी कि 3q + 3, यानी कि 3 कॉमन ले सकते हैं, q + 1 आ जाएगा। और n+4 कितना हो जाएगा 3q + 1 + 4, ये 4 + 1 हो जाएगा 5, तो 5 को लिख सकते हैं 3 + 2, और यहाँ से अगर देखें तो 3 कॉमन आ जाएगा, q + 1,
तो ये 3q+1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3 क्योंकि यहाँ पे एक रिमाइंडर बच रहा है 1। दिस इज डिविजिबल बाई 3 क्योंकि यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। देखिए 3 टाइम्स q+1 तो ये डिविजिबल हो जाएगा, और ये भी क्योंकि यहाँ पर 2 रिमाइंडर है इसीलिए इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 3। तो n, n+2 और n+4 को कंपेयर करेंगे तो इस केस में n+2 इज डिविजिबल बाई 3। लाइकवाइज r इज इक्वल टू 2 जब था तो n को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3q+2 के फॉर्म में, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 रिमाइंडर है। तो n+2 कितना हो जाएगा 3q+2 यानी कि 3q+4, और 4 को हम लिख सकते हैं 3+1, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 टाइम्स q+1 +1 आ जाएगा, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। n+4 देखते हैं तो ये हो जाएगा 3q+2 +4 यानी कि 4+2 इज 6, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में q+2 यानी कि ये जो है n+4 दिस इज डिविजिबल बाई 3। तो अब अगर हम कंपेयर करें लास्ट केस के लिए n, n+2, n+4 की वैल्यूज को, तो n इज नॉट डिविजिबल बाई 3, n+2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, बट n+4 इज डिविजिबल बाई 3 क्योंकि यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो बेसिकली इन तीनों केसेस में r के जो 3 केस बने हैं इसमें अगर हम एक एक केस को इंडिविजुअली देखते हैं और n, n+2 और n+4 की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो हर बार इनमें से कोई एक ही ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है। तो देयरफॉर एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर्स अमंग n, n+2 और n+4 is divisible by 3 at a time where n is any positive integer।